ठीक है, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट ले लिया था सेल्फ इस्टीम की बुक का, और आपको बुनियादी तारुफ करा दिया था सेल्फ इस्टीम से क्या मुराद है। एक जुमले में अगर आपसे कहा जाए सेल्फ इस्टीम क्या होती है, तो इससे मुराद ये है कि आप ख़ुद की निगाह में अपनी अहमियत को जानने की कोशिश करें। इसको कहते हैं सेल्फ इस्टीम, या आपकी निगाह में आपकी अहमियत बढ़े, इसे कहते हैं सेल्फ इस्टीम। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी करने हैं, बहुत सारा एक्शन प्लान बनाना है अपने बारे में। एक एक करके हम चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम अपना सेल्फ इस्टीम जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। पहला जो काम है सोच के हवाले से वो है ठीक है, तो पहला है टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ। अपना चार्ज खुद संभालिए, इसको कहते हैं टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ का मतलब अपना चार्ज खुद संभालिए। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, हम ये समझते हैं, बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, पेरेंट्स भी सिखाते हैं, टीचर्स भी सिखाते हैं, आपकी जो लाइफ है वो आपके हाथ में नहीं है। सही है, वो हमारे हाथ में है, हम आपको कंट्रोल करते हैं। जो लोग इस जगह पर खड़े रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है, उनकी सेल्फ इस्टीम कभी भी हाई नहीं होती, वो अभी कभी भी अपने आप को समझ ही नहीं पाते। तो ये पहला इम्पॉर्टेंट रूल है कि टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ। अपनी ज़िंदगी का चार्ज आपको खुद संभालना है, यानी आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। बहुत मुश्किल काम होता है ये। आप अगर पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इसकी वजह ये नहीं है कि आपके वालिदैन ने ऐसा किया था आपके साथ, या आपके स्कूल वालों ने ऐसा किया था आपके साथ। ठीक है, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो एक्चुअली आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी आप ये सोचते हैं मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। हर चीज़ जो आपके साथ हो रही है आपकी लाइफ में, मिसाल के तौर पर आप गमगीन रहते हैं, मिसाल के तौर पर आप तनाई पसंद हैं, मिसाल के तौर पर आप लोगों से आपकी बनती नहीं है, मिसाल के तौर पर आपको बाज़ लोगों से चिढ़ होती है, तो आप ये समझते हैं कि इन सब की ज़िम्मेदारी किसी और की है, कोई और है जो ये सब कर रहा है आपके साथ। ये गलती है, ये एरर है, इससे बाहर निकलना है। जो कुछ भी आप हैं आज, उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लेना शुरू करें। देखें, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे किसी चीज़ की तो आप उसे सही भी नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भाई ये तो हमारी अम्मी की वजह से हो रहा है, अम्मी सही करेंगी तो होगा, नहीं करेंगी तो नहीं होगा। सही है, तो क्या होगा, आपकी लाइफ वैसी की वैसी रहेगी जैसी है। ये ज़िम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो किस्मत में यही लिखा है। अब आपने ज़िम्मेदारी किस पर डाल दी? अल्लाह में। अब आप कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जब आपने ये कह दिया कि हमारी किस्मत में यही लिखा है, हमारा नसीब ही ऐसा है, अब क्या होगा? क्या आप कोई एक्शन ले सकते हो अब अपने मसाइल के हल के लिए? ये जो सेल्फ इस्टीम लो होने की वजह है ना, वो यही है कि आप बजाते खुद ये समझते हो
कि आपकी ज़िंदगी का जो कंट्रोल है वो आपके पास नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल दरअसल किसी और के पास है। वो माँ बाप हैं, वो घर वाले हैं, वो स्कूल वाले हैं, वो माशरा है, वो सिचुएशंस हैं, हत्ता कि आखिर में वो अल्लाह ताला है। सारा अपने इल्ज़ाम किस पर डाल देते हैं आप? अल्लाह ताला को। ये सारे मसले की जो ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िंदगी में जितने मसाइल हैं वो सब किसने पैदा किए? अल्लाह ने पैदा किए। अल्लाह ही चाहेगा तो दूर होंगे, नहीं चाहेगा तो दूर। ये तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपकी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे वो बढ़ता है जिसके पास आगे बढ़ने की क़ुव्वत हो। और आगे बढ़ने की क़ुव्वत जब आती है जब आप ये समझते हो कि सब की वजह मैं हूँ। जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में शॉर्टफॉल हैं, मुश्किलात हैं, उनकी सब की असल वजह मेरे अंदर है और मुझे उसे दुरुस्त करना है। जब आप उसे दुरुस्त करने पर आमादा होते हो, कब आप दुरुस्त करोगे? जब आप ये मानोगे कि ये मेरी वजह से हो रहा है। जब आप ये कह दोगे कि ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा, ये तो फलाने की वजह से हो रहा है, तो आप उसे दुरुस्त भी नहीं करोगे। और दुरुस्त नहीं करोगे तो हमेशा वहीं रहोगे, उसी मुकाम पर जहाँ पर आप मौजूद हैं। इसलिए ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा खुद। आई एम द रिस्पॉन्सिबल। आप सुबह जल्दी सो के नहीं उठते वक्त पे, कौन ज़िम्मेदार है? अक्सर बच्चे कहते हैं अम्मी ने नहीं उठाया। अक्सर बच्चे कहते हैं अम्मी ने नहीं उठाया, अम्मी ज़िम्मेदार हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं हम रात को शादी में गए थे, शादी में जाना ज़रूरी था, इसलिए सुबह नहीं उठ पाए। तो जो सिचुएशन थी रात वाली वो ज़िम्मेदार है, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अलार्म की घंटी नहीं बजी, इस वजह से मैं सुबह नहीं उठा। अलार्म ज़िम्मेदार है, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। पूरी रात लाइट गई हुई थी, हम सो ही नहीं पाए, इसलिए मैं नहीं उठा। कौन ज़िम्मेदार है ना उठने का? लाइट। बड़ा अच्छा होता है, ये आसान होता है, बहुत सादा होता है कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी किस पर डाल दो? खुद बाहर आ जाओ। क्या कभी जल्दी उठोगे आप? अगर ये वाली आदत पड़ गई आपको कि जल्दी ना उठने की वजह आपकी नज़र में आपकी अम्मी हैं, आपकी सिचुएशन हैं, रात की शादी है, बिजली का जाना है और बहुत सारी चीज़ें, आप तो ज़िंदगी में कभी आप जल्दी उठोगे ही नहीं। और सुबह वक्त पर ना उठना, याद रखें आप, जो बच्चा, जो शख्स सुबह बिस्तर पर उठने की पहली जंग नहीं जीत सकता, वो ज़िंदगी की कोई जंग नहीं जीत सकता। आपने कहा मुझे 7 बजे उठना है और 7 बजे आप बिस्तर छोड़ के बाहर आ जाएं, ये है ज़िंदगी की पहली जंग। जो आदमी ये पहली जंग जीतता है वो फिर ज़िंदगी में हर चीज़ का मुकाबला करेगा, हर चीज़ को फेस करेगा, हर चीज़ से लड़ेगा। वो पहली ही जंग बिस्तर पे हार जाता है। सुबह 7 बजे उसने सोचा है उठने का कि मैं 7 बजे उठूँगा और नहीं उठता। कोई ना उठाए तो सोता ही रहता है। संडे को ऐसा होता है अक्सर, भाई रोज़ाना तो सुबह जाना होता है स्कूल, कोई उठा देता तो उठ गए, और किसी ने नहीं उठाया तो कितने बजे उठ रहे हैं जी? 12 बजे, 1 बजे। ये ज़िंदगी का चार्ज आपके हाथ में है। किसके हाथ में? कौन है इसका मालिक? जिस ज़िंदगी के बारे में आप ये फ़ैसला कर रहे हो कि ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, इसको मैं नहीं गुजार रहा, ये दूसरे लोगों के कंट्रोल में है, ऐसा कोई शख्स आगे बढ़ सकता है? किसी मुकाम तक पहुंच सकता है? कोई लीडर बन सकता है? कोई घर का सरबराह बन सकता है? वो तो खुद बच्चा ही रहेगा सारी ज़िंदगी। 50 साल का हो जाएगा तब भी बच्चा रहेगा, उसको ज़रूरत होगी दूसरों की। इसलिए सेल्फ़ इस्टीम बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लें। सही है? किसी दूसरे के ऊपर मत डालें कि ये फलाने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है? मैंने जैसे अभी मिसाल दी आपको कि आखिर में कोई नहीं मिलता ना, जब हमें
आपके अंदर खामियां हैं, ख़राबियां हैं, और आप बता नहीं पाते कि किसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो आखिर में बड़ा आसान टारगेट होता है अल्लाह ताला। वो सारा मलबा उठा के आप किस पे थोप देते हो, वो बोलेगा नहीं आपके सामने। अल्लाह थोड़ी बोलता आपके सामने कि भाई मैं तो इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो आप सब उस पर जिम्मेदारी डाल के खूब मज़े से सो जाते थे। बोला हमारी लाइफ की जिम्मेदारी किसकी? अल्लाह की। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है कौन कर रहा है? मेरा अल्लाह कर रहा है। मेरी किस्मत में ये लिखा है। किस्मत क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा किस्मत क्या होती है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। ये हमारे यहाँ एक गलत चीज़ हमारे जहनों में बिठा दी गई है कि जो कुछ होगा वो किस्मत में लिखा होगा। किस्मत क्या होती है? क्या अल्लाह ताला आपकी किस्मत लिख रहा है बैठ के ऊपर, या किस्मत नहीं लिख रहा वो आपकी? ये आपको सवाल अपने आप से पूछना है। क्या वो बैठ के लिख रहा है हर चीज़ और आप उस लिखे हुए के पाबंद हो, या उसने आपको आज़ादी दी है अमल की? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि अगर वो बैठ के किस्मत लिख रहा होता, वही आपसे बुराइयां करा रहा होता, तो ये जन्नत दोज़ख क्यों बनाई है उसने? हर काम अगर वो करवा रहा आपसे, तो जन्नत क्यों मिलेगी आदमी को? जो नमाज़ें पढ़वा रहा है, कौन पढ़वा रहा है नमाज़ें? इंसान तो नहीं पढ़ रहा ना। फिर उसकी किस्मत में नमाज़ें लिखी हैं तो वो नमाज़ें पढ़ रहा है। चोर से चोरी कौन करवा रहा है? उसकी किस्मत में लिखा है कि चोरी करेगा। तो ये तो अब बड़ा अजीब फ़लसफ़ा हो गया ना। आप अल्लाह ताला को कह रहे हो, वो नाइंसाफ़ ही है, नाइंसाफ़ है वो खुद करवाता है और बाद में हमें खुद पकड़ लेता है। ये पूरी सोच ही गलत है कि हमारी किस्मत लिखी जा रही है। फिर लोग कहते हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो किसके हुक्म की वजह से हो रहा है? कैसी ज़बरदस्त फ़लसफ़ा है ना ये। टाइट मुसलमानों का मसला है ये बहुत बड़ा। वो ये समझते हैं हर काम किसके हुक्म से हो रहा है। मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा है वो किसके हुक्म से हो रहा है? ख़त्म बात। कौन जिम्मेदार इन सब चीज़ों का? अल्लाह चाहेगा तो सही होगा। ऐसा है या ऐसा नहीं है? चले मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, बहुत सादा सी मिसाल। मैं अगर आपसे कहूँ कि दो बच्चे हैं स्कूल के, उनकी किस्मत आप लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि वो रास्ते में जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाए? आप ये लिखेंगे कि जब 40 साल के हो तो ये कैंसर से मर जाए? लिखेंगे आप? आप चाहेंगे कि जब ये जाएं तो इनकी तलाक हो जाए, शादी के बाद तलाक हो जाए इसकी, इसका जो पहला बच्चा हो 4 साल के बाद मर जाए? ये लिखेंगे आप उसकी किस्मत? अगर वो आपका दुश्मन है, चलो, जिसकी किस्मत आपको लिखने के लिए कहते, तो आप क्या लिखेंगे उसकी किस्मत में? अगर आप बुरा लिखेंगे भी तो आपको अजीब सा लगेगा, यार ये मैंने क्या लिख दिया। या आप हैं, आप जिसकी किस्मत किसी की अगर आपके हाथ में दी जाए तो आप भी ऐसी बुरी किस्मत नहीं लिखेंगे किसी की। वो तो अल्लाह ताला हैं, वो तो बड़ी मोहब्बत करते हैं इंसानों से। वो किस्मत में आपकी ये बातें नहीं लिखते कि आप कैंसर से मर जाओ, एक्सीडेंट से मर जाओ। जो हमारे यहाँ बिल्डिंग गिर जाती है, नीचे बच्चे कुचले जाते हैं, अब ये जो फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, उनकी किस्मत में अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये ऐसे मरेंगे। 15,000 बच्चे मर गए बमों से, चीथड़े उड़ गए उनके, अल्लाह ताला लिख रहे हैं किस्मत। समझना चाहिए ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसे लिख रहे हैं किस्मत सबकी, ये ऐसे मरेगा, ये ऐसे मरेगा, ये इसके साथ ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा होगा। अगर वो किस्मत लिखता तो बहुत मुनासिब किस्मत। अल्लाह ताला तो मोहब्बत करने वाला है ना। माँ को अगर कहा जाए अपने बच्चे की किस्मत लिखो, कैसे लिखेगी? सोचें आप, कैसे लिखेगी वो अपने बच्चे की किस्मत?
सारी खूबियाँ, सारी अच्छाइयाँ, सारी फ़ायदे, सारे मुनाफे लिख देगी और सारी मुश्किलात से उसको बचा लेगी। तो माँ से ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है? अपने बंदों से अल्लाह ताला करता है। अल्लाह ताला कभी भी ये वाला तसव्वुर ही गलत है कि वो आपकी बैठ के किस्मत लिख रहा है। फिर सवाल ये कि किस्मत क्या होती है? फिर सवाल ये है कि किस्मत क्या होती है, क्या लिखा हुआ है उसने वहाँ। इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि उसने अपनी किताब में ऊपर बैठ के जो लफ्ज़ किस्मत लिखी है या तकदीर लिखी है, वो कदरें लिखी हैं, कदरें, अच्छाई और बुराई लिख डाली है कि ये अच्छाई है और ये बुराई है। इसी की बुनियाद पर मैं आखिरत में फ़ैसला करूँगा। शराब पीना बुराई है, लोगों की मदद करना अच्छाई है, वालिदैन की नाफरमानी करना बुराई है, वालिदैन की फरमाबरदारी करना अच्छाई है। ये अच्छाई और बुराई उसने किसी किताब में लिख दी है, उसी को कहते हैं तकदीर की किताब है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, आपने पढ़ा ईमान मुफस्सिल। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अच्छी और बुरी कदरें अल्लाह की जानिब से मुतय्यन। आप किसी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। उसने कह दिया शराब पीना बुरी बात है तो बुरी बात, अब आप इधर उधर घुमा फिरा के नहीं कह सकते तो अच्छी बात। उसने कह दिया किसी को कत्ल करना बुरी बात है, बुरी बात है, अब आप ऐसे घुमा फिरा के इसने ऐसा किया था उसको तो मारना जायज़ है, ये नहीं करते। अच्छी और बुरी तकदीरें अल्लाह ने मुतय्यन कर दी हैं और उसी की बुनियाद पर जन्नत दोज़ख लगाएगा अपनी कि तुमने ये अच्छाई फॉलो की थी या ये बुराई फॉलो की थी। अच्छाई के लिए उसने आपके अंदर मादा पैदा किया और बुराई सिखाने के लिए शैतान को भी छोड़ा है और आपको आज़ाद छोड़ दिया। आप किसकी बात मानते हो? अपनी अंदर की बात मानते हो या शैतान की बात मानते हो? और उसी की बुनियाद पर वो जन्नत में फ़ैसला करेगा कि आपको जन्नत देनी है या आपको दोज़ख देनी है। वो ख़ुद आपको मजबूर नहीं कर रहा कि आपकी किस्मत लिख दी है उसने और आप पाबंद हो गए, ऐसा नहीं है। ये समझ में आ रही बात आपको? इसको एक मिसाल से और समझो। मिसाल के तौर पर एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है, ठीक है, टीचर उसको काम देता है, वही ये होमवर्क ही आपको करना है घर से। अब वो घर जाता है, क्या जाता है? घर जाता है। तो उसकी माँ उसको क्या करती है? बेहतरीन माँ क्या है? उसको बैठने की टेबल प्रोवाइड करेगी, पंखा चला देगी, रोशनी का इंतज़ाम कर देगी, एक गिलास दूध दे देगी, सही है, थोड़ा ज़बरदस्ती करेगी, लेकिन क्या बोलेगी? काम खुद करो। या काम करके देगी? अगर काम करके देगी तो आप उस माँ को क्या बोलेंगे? अच्छी माँ है, ये बच्चे के साथ ज़्यादती हो रही है। अगर वो बच्चे का होमवर्क खुद कर दे तो आपकी नज़र में कैसी माँ है? अच्छी माँ तो नहीं है ना, वो बच्चे को डेवलप होने ही नहीं दे रही। तो वो काम करके नहीं देती, मदद करती है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं हर मामले में, काम करके नहीं देते, काम आपको खुद करना होता है। अच्छा, बच्चे ने काम नहीं करा, अम्मा ने सब कुछ किया, काम बच्चे ने फैसला किया मैं नहीं करूँगा काम। अब बच्चा दूसरे दिन आया क्लास में, अब टीचर डांट रहा है बच्चे को या सज़ा दे रहा है या पनिश कर रहा है, तो क्या माँ आके उसको बचाएगी? बचाना चाहिए उसे, क्यों नहीं बचाना चाहिए? उसने गलती की है, उसको सज़ा मिलेगी तो अगली दफ़ा सुधरेगा ना। ऐसे ही जब आप गलती करते हो उसके नतीजे निकलते हैं तो अल्लाह ताला बीच में नहीं आता। आप लाख दुआएं करते हो, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह तू ये सब चीज़ें सही कर दे, वो नहीं आता बीच में। जो आपने किया है उसका नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आपको? ऐसे आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। मिसाल के तौर आप सिगरेटें पी रहे हो, इसका नतीजा क्या निकलना है? बीमारी। अब जैसे ही आपको पता चला कि भाई कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर, अब आप मुसल्ला बिछा के बैठ गए, अल्लाह तू मेरा लंग कैंसर ख़त्म कर दे, कर देगा?
वो आपके एक्शन के जो नताइज होते हैं उसके बीच में नहीं आता। याद रखें, आप चाहे तो आ सकता है, चाहे तो चुटकी बजा के कैंसर खत्म कर दे सकता है, उसकी ताकत तो बहुत है, आता नहीं है। लेकिन समझ में आ रही बात? ये कुदरत का उसूल है, समझ में आई? बच्चा डकैत था, डाके मारता था, सही है, पकड़ा गया पुलिस में, पेशी के लिए अदालत भेज दिया उसको। मोहल्ले के अंदर अम्मा ने जो है वो आयत करीमा का विर्द रखवा लिया, 1 लाख बार आयत करीमा पढ़ो, हमारा बच्चा जेल में है, ताकि उसको क्या मिल जाए? छुटकारा मिल जाए। मिल जाएगा, आयत करीमा पढ़ने से छुटकारा मिल जाएगा। जो एक्शन किया है उसका नतीजा निकल रहा है। एक्शन और नतीजे के बीच में अल्लाह ताला नहीं आते, याद रखें। आप इसको ऐसे समझेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, ये जो जुमला इसको भी बदल लो। हर चीज़ अल्लाह के कानून के मुताबिक होती है। समझ में आ रही बात आपको? कानून से हटकर कोई बात नहीं होती। मैं अगर छत के ऊपर सो रहा हूँ जिसकी मुंडेर नहीं है और मैं करवट लेके पलट के गिर जाता हूँ, तो ये अल्लाह के हुक्म से नहीं गिरा, मैं अल्लाह के कानून की जद में आ गया। अल्लाह का कानून क्या है? ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, मैं उस जद में आ गया। हर चीज़ अल्लाह के कानून के मुताबिक होती है। आग में हाथ डाल दो आप, बोलो अल्लाह तू मत जलाना मेरा हाथ, करके देखो ज़रा, नहीं जलेगा? जलेगा। कानून है, उसूल है। वो कभी कभी पैगंबरों के लिए मौजज़े दिखाता है, जहाँ वो किसी पैगंबर को नहीं जलने देता। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मामले में जब उनको आग में डाला गया तो वहाँ पर आपने अपना कानून बदला, पैगंबर के लिए, नबी के लिए, मौजज़े के तौर पर। मेरे और आपके लिए कानून नहीं बदलता। हम कोई नबी थोड़ी हैं, हम कोई रसूल थोड़ी हैं। हम हाथ डालें, आप हाथ आग में, लाख आप अल्लाह से दुआएं कर लें, 25 साल इबादत करने के बाद बोलें अब मैं हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ नहीं जलेगा, जलेगा। हर एक्शन का नतीजा है, हर एक्शन का। आप जो कुछ करते हैं और जो कुछ नहीं करते हैं उसका नतीजा निकलता है। उस नतीजे को किस्मत कहते हैं। ये जुमला याद रखो। क्या? हम जो कुछ करते हैं उसका भी नतीजा निकलता है, और हम जो नहीं करते उसका भी नतीजा निकलता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम जो कुछ करते हैं उसका भी नतीजा निकलता है। और हम जो कुछ नहीं करते हम जो कुछ नहीं करते, करना ज़रूरी होता है लेकिन नहीं करते, उसका भी नतीजा निकलता है। हमारे एक्शन का नतीजा किस्मत कहलाता है। हमारे एक्शन का नतीजा किस्मत कहलाता है। ये अगर आप सोच लेंगे और समझ लेंगे बात, बहुत सी बातें आप पर खुलना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगी ये किस्मत ये नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी हैं, जैसे आप कहाँ पैदा होंगे या आपका एक्शन नहीं बताएगा। आप कहाँ पैदा होंगे, इस कौन से 2 लोग आपके माँ बाप होंगे, ये फैसला आपका नहीं है, ये कुदरत का है। कौन सी ज़बान आपकी मादरी ज़बान होगी, इसमें आपका एक्शन काम नहीं करेगा। वो फैसला किसने किया है? कुदरत ने किया है।
आप लड़के होगे या लड़की होगे, ये भी आपके एक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, कुदरत फैसला कर लेती है। बात चीज़ें तो किस्मत में, तकदीर में लिख दी हैं अल्लाह ने आपके लिए, लेकिन उसके बाद जब दुनिया में आप आ जाते हो तो यहाँ सारी चीज़ें जो है वो आपके हाथ में होती हैं। आप जो कुछ करते हो उसका भी नतीजा निकलता है, वो जो नहीं करते उसका भी नतीजा निकलता है। सही, मिसाल के तौर पर मैं खूब गुस्सा करूँ, सही, धौंस चलाऊँ अपनी घर में, तो सारे लोग मुझसे नफरत करेंगे, ऐसा है या नहीं? जब आप आते जाते उठते बैठते लोगों को डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, मार रहे हैं, छोटे बहन भाइयों को, ये आप कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलना है? वो आपसे नफरत करेंगे, उनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं होगा, ये नतीजा है। अब 40 साल के बाद आपने देखा आपका कोई भाई आपका साथ नहीं है, कोई बहन आपके साथ नहीं आती, ना बीमारी में पूछती आपको। अब आप कह रहे हो यार मेरी किस्मत में यही लिखा था, हाँ यही लिखा था, ये आपने जो कुछ किया है यही आपका नतीजा और यही आपकी क्या है, किस्मत। तो मेरी बात आपको, आप सिगरेट पियोगे, ये एक्शन है जो कुछ हम करते हैं, अब इसका क्या निकलेगा, नतीजा निकलेगा, यही नतीजा आपकी किस्मत होगा। अच्छा, जो नहीं करते उसका भी नतीजा निकलता है। एक्सरसाइज नहीं करते रोज़ाना उठ के, क्या होता है जनाब, 40, 42, 45 साल में जोड़ हिल जाते हैं सारे, वीक हो जाते हैं आप, 50-52 में जाके इंतकाल हो जाता है, बीमारी पकड़ लेती है। एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे आप, क्या नतीजा निकला इसका, जिस्म मजबूत नहीं हुआ, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत पैदा नहीं हुई। एक दरवाज़ा की खिड़की ख़रीद के लाए ना, हम देखें खिड़की लगी हुई है, हमने इस पर कलर नहीं किया, क्या हुआ फिर, जंग लग गया। हम जो कुछ नहीं करते उसका भी नतीजा नहीं। अब जंग लगने पे मैं परेशान हो जाऊँ, यार जंग लग गया बहुत, हमारी तो किस्मत है, हम जो चीज़ लाते हैं ख़राब हो जाती है। भाई हम जो चीज़ लाते हैं ख़राब हो जाती है, वो ऊपर से फैसले नहीं हो रहे। ये आपने कोई अमल करना होता है वो नहीं करते आप, उसका एक नतीजा आ जाता है, वो नतीजा किस्मत कहलाता है। बाद नतीजे फ़ौरन आ जाते हैं, बाद नतीजे फ़ौरन 5 साल बाद आते हैं, 12 साल बाद आते हैं, 20 साल बाद आते हैं। कौमों के नतीजे तो सदियों में आते हैं। हमारी पुरानी नस्ल जो नहीं करके गई या जो करके गई बिगाड़, वो अगली नस्ल में उसके क्या आएंगे, नताइज आएंगे। वही नताइज क्या होंगे, हमारी किस्मत होंगे। तो किस्मत को आप अल्लाह ताला से मत जोड़ो। ये जो दुआ मांगते ना, ए अल्लाह मैं बीमार हूँ मुझे शफा अता फरमा, ए अल्लाह मुझे इम्तिहान में पास कर दे, ये बेवकूफ़ी वाली दुआ कर रहे हैं आप। इम्तिहान में पास अल्लाह ताला क्यों करे आपको, उसका एक्शन है। एक्शन आपने क्या करा, पूरे साल नहीं पढ़ा, मेहनत करनी थी नहीं की, इसका नतीजा क्या निकलेगा, फेल होंगे ना। नहीं आप बोले अल्लाह मैं काम मैंने नहीं किया, नतीजे में आप आ जाओ बीच में, क्या वो अल्लाह ताला बीच में आता है? एक्शन और नतीजे के बीच में अल्लाह ताला नहीं आते, वो नबियों के साथ आते हैं, पैगंबरों के साथ आते हैं। हमारे आपके साथ उनके उसूल एक ही हैं, जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मैं नीम की गुठली बोऊँ और बैठ के दुआ करूँ, ए अल्लाह इसमें से आम का दरख्त निकल जाए, निकल जाएगा। ये अहमकाना बात नहीं है कि मैंने गुठली कौन सी लगाई है, नीम की, और दुआ क्या कर रहा हूँ, आम की, कि उसमें से आम निकल आए। और आम का जब दरख्त निकल जाए तो फिर दुआ करूँ, अल्लाह आम नहीं आए इसमें पपीते लगे। तो हम जो दुआ करें, अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, भाई ये देखो तुमने क्या करा ऐसा कि तुम्हारे सेहत खत्म हो गई तुम्हारी, अपना एक्शन देखो ना, उससे रोको। तो दुआ ऐसे नहीं होनी चाहिए, दुआ का दूसरा अंदाज होना चाहिए। ए अल्लाह मैं अपनी सेहत के लिए काम कर रहा हूँ, इस सिलसिले में मुझे क़ुव्वत अता फरमा, इस सिलसिले में मेरी मदद फरमा। ए अल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम में बरकत दे दे,
यानी यहाँ दुआ ये हो रही है कि कर मैं रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपसे गुजारिश क्या करता हूँ कि मुझे क़ुव्वत दे, हिम्मत दे, इस्तक़ामत दे, मेरा साथी बन जा। समझ में आ रही बात आपको? ये दुआ आप करेंगे तो आपको ये वाली बात कि आपने अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद संभाल लिया, अल्लाह पे नहीं डाल रहे आप हर बार। तो अपनी ज़िंदगी का चार्ज आपको खुद संभालना है। मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई नतीजा जो आ रहा है आपके सामने, आप बोलो क्या ऐसा मैं नहीं किया पीछे जिसका नतीजा ये निकल रहा है, और अब मैं क्या ऐसा करूँ कि आगे इसका नतीजा ये ना निकले। और अगर आप ये कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अम्मी रिस्पॉन्सिबल है, अब्बा रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कोई एक्शन नहीं करोगे। और एक्शन ना करने की से भी क्या होता है, उसके भी क्या निकलते हैं नताइज। जो आप करते हो उसके भी नताइज निकलते हैं, जो नहीं करते। जब आप एक्शन नहीं करोगे और बोलोगे अम्मा की वजह से ऐसा हो रहा है, अब्बा की वजह से, बोला हमारी तो गवर्नमेंट ही ऐसी है। बड़ा आसान जुमला होता है, हम क्या करें, हमारी तो गवर्नमेंट ही। जो कटर बह रहा है किसकी वजह से बह रहा है? तो गवर्नमेंट की वजह से बह रहा है। छोड़ दें सब, कोई एक्शन ना ले। कोई बोले अच्छा चलो बह रहा है लेकिन हम कुछ कर तो सकते हैं ना, दरखास्त लिख के जमा करा सकते हैं, मोहल्ले से चंदा लेके भंगी ला के सफाई करा सकते हैं। ये हमारा एक्शन होगा ना। जब हम बोलेंगे नहीं हमारा काम ही नहीं है, ये काम तो गवर्नमेंट का है, तो बंद हो जाएगा कटर, नहीं होगा कभी भी। इसलिए आपको हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, खुद लेनी पड़ेगी। आप बोलोगे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं करूँगा तो होगा, मेरे करने से होगा, मेरे ना करने से भी नतीजे आ जाएंगे। अगर मैं करूँगा तो भी नतीजे निकलेंगे, अगर मैं नहीं करूँगा तो भी नतीजे निकलेंगे। उसके लिए मैं तैयार रहूँ। तो जो लोग हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं, उनका सेल्फ इस्टीम हाई हो जाता है। सही है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर, मैंने कल भी मिसाल दी थी कि मैं किसी के सामने कहूँ कि ये मेरी मोटरसाइकिल की चाबी है, ठीक है, आप इसको नहीं मानते, लेकिन जब मैं कहता हूँ आप बेवकूफ़ हो तो आप इसको फ़ौरन मान लेते हो। तो मेरे कहने से आपके अंदर जो गिल्टी पैदा हो रही है, आपके अंदर जो दुख पैदा हो रहा है, आप समझ रहे हो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप खुद ज़िम्मेदार हो उसके कि आपने मेरी बात को अहमियत दी। मेरी ये वाली बात को तो आप अहमियत नहीं दे रहे कि ये मोटरसाइकिल की चाबी, इसको तो मान नहीं रहे आप। लेकिन जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप बेवकूफ़ हो, फ़ौरन मान लेते हो आप। यहाँ ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, आपकी कन्फ्यूजन का ज़िम्मेदार अगर आप कह रहे हो कि सर हैं, सर ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बोला है, तो आप धोखा दे रहे हो अपने आप को। आप खुद जिम्मेदार हो कि आपने सर की बात का इतना गहरा असर ले लिया। आप ना लेते असर। जैसे मैंने ये वाली बात कही थी, इसका कौन सा असर लिया आपने कि ये मेरी मोटरसाइकिल की चाबी है, इसका कोई असर ले रहे हैं आप? लेकिन जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप गधे हो, बेवकूफ़ हो, सही है, गैर जिम्मेदार हो, तो आप फ़ौरन उस बात का क्या लेना शुरू करते हैं? असर। नहीं, अपना चार्ज आपको खुद संभालना है। आपको ये कहना है कि कोई भी शख्स मेरी मर्ज़ी के बग़ैर मुझे अफसुर्दा नहीं कर सकता। मैं जो अफसुर्दा हूँ, मैं जो गमज़दा हूँ, किसी की वजह से नहीं हूँ, खुद अपनी वजह से हूँ कि मैंने उसकी बात को ऐसे लिया है, मैंने उसकी बात को अहमियत दे दी है, मैंने उसकी बात को गम के तौर पर ले लिया है। मैं ना लूँ? ये बहुत अच्छा एक किताब लिखी है विक्टर फ्रैंकल, एक आदमी गुजरा है बहुत मशहूर, उम्मीद ज़िंदगी के नाम से तर्जुमा हुआ हमारे पास। उस किताब में उसने अपने वाक़यात बयान किए हैं, और ये वाक़यात कंट्रोलिंग के हैं कि चार्ज अपने हाथ में लेना। यानी मैं गमगीन भी अगर होता हूँ तो उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, मैं हूँ। तो उसने अपने किताब में ये लिखा है कि वो यहूदी था और वो हिटलर के लोगों ने उसको कैद कर लिया जेल में। तो वो प्रोफेसर था किसी कॉलेज का, बहुत बड़ा PhD। तो हिटलर के जो जेल में जेलर थे वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। इनके बारे में जब पता चला कि प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बोला इनकी बेइज्जती करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, बेइज्जती करने के लिए क्या करा, उनको नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए। बोला जेल में आप ऐसे घूमेंगे बगैर कपड़ों। मकसद क्या था? बेइज्जती करना।
वो विक्टर फ्रैंकल कहता है कि आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। वो खड़ा हुआ, उससे जूते पहने, बगैर कपड़ों के जूते पहने, उठा, सिगार लिया, सुलगाया, पूरी जेल में घूमा मजे से। ये फैसला आप नहीं करोगे कि आप मुझे तकलीफ दोगे, ये फैसला मैं करूंगा कि मुझे तकलीफ लेनी है या नहीं लेनी। इसको कहते हैं आपने अपना चार्ज कहाँ ले लिया। वो लेक्चर दे रहा खड़े होकर लोगों को, उसको ये बात महसूस ही नहीं कर रहा वो कि मैं नंगा हूं। वो खुद फैसला कर रहा है कि मैं किस चीज को दर्द की वजह बनाऊंगा और किस चीज को दर्द की वजह नहीं बनाऊंगा। उसने ये कहा मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। आप कौन होते हो? आप मेरे बॉडी के तो कंट्रोल कर सकते हो, मेरी बॉडी को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, मार सकते हो, चमड़ी उधेड़ सकते हो, मेरे दिमाग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब वो 5-6 दिन तक इसी तरह घूमा और मुख्तलिफ खेलों में और हर चीज़ में उसने हिस्सा लिया, तो सारे जो फौजी थे वो सब हैरान हो गए, बोला ये तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो भाई इसको कपड़े पहनाओ। इज इट क्लियर? अपना कंट्रोल हाथ में लेना है, हर चीज़ का चार्ज खुद संभालना है, दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। हम मेरा आपके जैसा तो खुदकुशी कर लेता। वो भी तो यही चाह रहे थे कि इसको इतनी लगे दिमाग पे जाके कि क्या कर ले, खुदकुशी कर ले। तो उसके कंट्रोल में आ गया ना, फिर जैसा वो फौजी चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। नहीं, उस आदमी ने बोला आप मेरे बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हो, आप मेरे दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हम कह रहे हैं टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ। आपकी ज़िंदगी आपकी है, कोई दूसरा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप गमगीन हो, आप खुद की वजह से हो, आप अच्छे हो, आप खुद की वजह से हो, आप निकम्मे हो, आप खुद की वजह से हो, आप बेहतरीन हो, खुद की वजह से हो। जब आप ये फैसला कर लेते हो कि ये सारी चीज़ें इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, तो फिर अब आप उसको बदलने की जद्दोजहद शुरू करते हो। लेकिन जब आप कहते हो इसका ज़िम्मेदार समाज है, माशरा है, सियासतदान है, तो आप कहते हो मैं थोड़ी बदलूँगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं भी घर में बैठा रहता हूँ। पाकिस्तानी माशरे में यही हुआ। हर आदमी ने क्या फ़ैसला कर लिया, जितनी प्रॉब्लम है उसकी ज़िंदगी में उसका ज़िम्मेदार वो नहीं है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई और है। वो काम ही नहीं कर रहा, मेहनत ही नहीं कर रहा। माशी मसला भी हो गया, घर के अंदर पैसे की कमी है, तो ये नहीं कह रहा कि भाई मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। वो कह रहा है भाई ये तो हमारी फैक्ट्री वाले तनख्वाह कम देते हैं, खून निचोड़ लेते हैं, तनख्वाह कम देते हैं। तो देखो वही रहता है, सड़ता रहेगा, कुड़ता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये फैसला कर लेते हैं कि यार ये माशी मसला है, मैं इसको कैसे हल कर सकता हूँ। वो एक जॉब के बाद घर पे आके कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, सेल परचेज शुरू कर देते हैं, कोई किताब लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस मसले का ज़िम्मेदार मैं अगर लूँगा ज़िम्मेदारी, तो मैं ही इस मसले को हल करूँगा। तो जो लोग मसले की ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ है, मुझे इसको हल करना है, वो उस मसले को हल करने के लिए मेहनत करते हैं, सीखते हैं, स्किल डेवलपमेंट होती है, ख़यालात बुनते हैं, एक्शन लेते हैं, उस एक्शन को फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि नहीं मसला मेरी वजह से नहीं हो रहा, मसला किसी और की वजह से हो रहा है, वो ना कोई एक्शन लेते हैं, और जब एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, उसके भी नतीजे निकलेंगे। एक्शन लेंगे उसके भी क्या होंगे, नतीजे निकलेंगे। जो नतीजा निकलता है वही हमारी क्या कहलाता है, किस्मत। अगर आप अपनी किस्मत अच्छी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी हो, 20 साल के बाद लोग आपको देख के बोले यार बड़ी ज़बरदस्त किस्मत है इसकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जहाँ एक्शन लेने वहाँ लेने पड़ेंगे, और जहाँ एक्शन नहीं लेने वहाँ एक्शन नहीं लेने पड़ेंगे। और हर चीज़ की जिम्मेदारी आपको खुद कबूल करनी पड़ेगी। सही है? अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो कौन जिम्मेदार है इसका? आप खुद। अगर वालदा आपको पसंद नहीं करती, कौन जिम्मेदार है इसका? आप खुद, वालदा नहीं। तो आपको देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सही नहीं कर पा रही। ठीक है? अगर आपको बीमारी हो रही है, ठीक है, कोई बीमारी हो रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ये नहीं बोलो यहाँ का माहौल ऐसा है, मौसम ऐसा है, हवा में आलूदगी है, वो सही है, वो अपनी जगह पे। आलूदगी खुद कम हो जाएगी जब आप कहोगे आलूदगी है, आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन जब आप कहोगे ये जो आलूदगी है इसका जिम्मेदार मैं हूँ, फिर आप पौधा लगाओगे, आप कचरा नहीं फेंकोगे, क्योंकि आप जिम्मेदार अपने आप को मान ले रहे हो ना।
हमेशा याद रखिए, हर चीज़ की जिम्मेदारी आपको खुद अपने ऊपर लेनी है कि यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो पहला उसूल अपनी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाने का ये है, टेकिंग चार्ज ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, क्या टाइम हो गया?